वेलकम एवरीवन। गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से हम डे बाय डे अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और कुछ नया जीवन में करने के लिए हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को लेकर के हम इस सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम सीखते हैं और डे बाय डे हम अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्यों? क्योंकि लगातार करते रहेंगे तो लगातार सीखते रहेंगे और लगातार हम जीतते रहेंगे और उसकी तरफ हम सक्सेस की तरफ हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारा मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन में हमने किया और वो हो जाए। उस काम को रेगुलर कंसिस्टेंसी करना होता है, तब जा करके वो हो जाता है। और हम कुछ आज ऐसा सीखेंगे कि वास्तव में किस तरह से हम उन चीज़ों को देख करके नज़रअंदाज कर देते हैं, और आज उन चीज़ों से जान करके हम अपनी रियल लाइफ को हम विजुलाइज करेंगे और वास्तव में सोचेंगे कि यस ऐसा भी होता है क्या। यस ऐसा ही होता है। जैसे जीतने के लिए बहुत सारी ऐसे आपने देखा होगा, खेल भावनाओं को देखा देखा होगा, और खिलाड़ियों को भी आपने देखा होगा और ऑडियंस को भी आपने देखा होगा। चाहे वो ऑडियंस किसी के घर में बैठे हो, चाहे टीवी पे हो, चाहे मोबाइल पे हो, चाहे वो स्टेडियम के अंदर हो, आपने सभी को देखा होगा। स्टेडियम में ऑडियंस का भी जो भावना है वो भी देखी होगी, किस तरह से वो ऐसा लगता है कि जैसे ये ही पिच पे खेल रहे हो, है ना। तो और आपने क्रिकेट के कई मैच ऐसे टीवी पर भी देखे होंगे, और मैदान पर क्रिकेटर्स को खेलते हुए देखा होगा, पिच पर खेलते हुए देखा होगा, और लोगों को टीवी पर चिपके हुए भी देखा होगा, मोबाइल पर चिपके हुए देखा होगा। और वो लगे रहते हैं और इस चीज में उनके अंदर जिस तरह से अपने देश को, अपनी देश की टीम को जिताने के लिए जो उनके अंदर जुनून होता है, भले वो पिच पे ना खेल रहे हो, लेकिन उनके अंदर कितना एक्साइटमेंट उस चीज को लेकर के होता है कि यस अब अगली बॉल पर चौका लगेगा, यस अब अगली बॉल पर आउट होगा, यस अगली बॉल पर कैच आने वाला है ना। तो इस तरह से देखा होगा आपने। लेकिन वास्तव में जो दर्शकों में कभी कभी आपने देखा होगा, कभी सन्नाटा भी देखा होगा, कभी बहुत ज्यादा इस घर को या स्टेडियम को तालियों से और शोर शराबे से भरा हुआ भी देखा होगा। यानी जब कुछ अच्छा होता है तो उत्साह मनाते हैं, और जब कुछ थोड़ा सा बुरा होता है तो मायूस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी ऐसे ही लगता है जैसे वो खुद स्टेडियम पर खेल रहे हो, राइट। तो उस तरह से कभी कभी टीम में किसी खिलाड़ी के सीकर आउट होने से चेहरे भी मायूस हो जाते हैं, और एक अचानक अगला खिलाड़ी कोई दूसरा आता है तो अगर वो पहली बॉल पर ही सिक्स लगा देता है तो एकदम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये उस क्रिकेट की या क्रिकेट प्रेमियों की एक मनोवैज्ञानिक मनोदशा है और मानसिकता है उनकी उस चीज को लेकर के। वास्तव में किस तरह से वो अपने आप को उससे कोलरेट कर लेते हैं, उससे कैसे वो एकदम उसमें भागीदार हो जाते हैं और अपने आप को उधर ऐसे ही समझते हैं जैसे उस पिच पे मैं ही खेल रहा हूँ, है ना। खिलाड़ी किसी भी देश का हो, वह अपनी टीम को हमेशा विजयी दिखाना चाहता है और हमेशा उसको जिताना चाहता है, और अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी योग्यता, अपनी पूरी क्षमता वो उसको जिताने में लगा देता है ना। वह अपनी टीम को विजय दिलाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। आपने ऐसा देखा होगा, और ऐसा आपने दर्शकों को भी देखा होगा, है ना। दर्शक पिच पे नहीं होते, लेकिन पूरा जोर वो टीवी पे, मोबाइल पे लगा देते हैं अपनी टीम को जिताने के लिए, राइट। तो इस तरह से हमेशा अपनी जीत की तरफ वो फोकस करते हैं, चाहे वो दर्शक हो, चाहे वो पिच पे खेल रहा खिलाड़ी हो। हर खिलाड़ी अपनी टीम को जिताने के लिए सबसे प्रयास करता है। यदि वो बॉलर है तो वो चाहता है कि अगली बॉल पर, इस बॉल पर ये खिलाड़ी आउट हो जाएगा, है ना। और वह अपनी उस बॉल को फेंकने में पूरी दक्षता, पूरी कुशलता और पूरी मेहनत लगा देता है उस बॉल पे आउट करने के लिए। ओवरऑल बॉलर को हर बॉल पर यही अपेक्षा रहती है कि इस बॉल पे बॉलर आउट होगा, इस बॉल पे कैच जाएगा, इस बॉल पर ये बोल्ड हो जाएगा ना। इस तरह से बॉलर का ऐसे ही होता है। और वैसे ही बैट्समैन का भी कुछ इसी तरीके से हाल होता है। वो भी हर बॉल पर रन बनाना चाहता है, हर बॉल पर वो फोर लगाना चाहता है। बोले अब की बार ऐसी बॉल आएगी शायद जो फोर लग पाए, अब की बार ऐसी बॉल आएगी जो शायद सिक्स लग पाए। यानी कि हर बॉल पर चौके छक्के लगाने का प्रयास करता है, हर बॉल को वो रन बनाने में लग जाता है, और उस पर अपनी पूरी दक्षता, पूरी योग्यता, पूरा जो भी उसने प्रैक्टिस उसको लेकर के की है वो उसको करने में वो लगा देता है ना। वैसे ही हर एक खिलाड़ी, जैसे मान लीजिए कोई फील्डिंग कर रहा है तो उसका भी यही प्रयास रहता है अपने देश की टीम को जिताने के लिए, कि वो चाहता है कि हर बॉल पर मतलब किसी भी बॉल पर मेरे से कोई रन ना निकले, किसी भी उछली हुई बॉल को मेरे हाथ से ना छिटके, हर बॉल मेरे हाथ में आए, हर बॉल को मैं कैच करूं और इस खिलाड़ी को आउट कर दूं, है ना। तो एक 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 रन को रोकने में पूरा दमखम अपना वो लगा देता है, पूरी योग्यता वो भी लगा देता है। यानी कि पूरा टीम, हर कोई खिलाड़ी अपना अपना रोल पूरा अदा करने के लिए पूरा जोर और पूरा दमखम लगा देता है अपनी टीम को जिताने के लिए। अब बात करें थोड़ा सा उधर जो टीम में नहीं है, जो घरों में बैठ करके टीवी पर देख रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे थे,
दम वो भी कम नहीं लगाते, वो भी पूरा अपना प्रयास, पूरा अट्रैक्शन पूरा उधर लगा देते हैं कि हाँ इस बार ऐसा होने वाला है, इस बार वैसा होने वाला है, आपकी बॉल पर ये खिलाड़ी आउट होने वाला है, इसने बहुत सारे रन बना दिए। आपकी बॉल जो फेंकेगा ना तो आपके फोर लग जाएगा, है ना। जब बॉल फेंकने वाली होती है तो कितनी तेजी से उत्साह होता है, और जैसे ही वो बॉल पे मन चाहा ना हो तो कैसे होता है, अरे यार चलो अब के होगा, है ना। फिर बोलते हैं, दर्शक क्या बोलते हैं, अब के होगा, अब के होगा। तो इस तरह से वो अपना पूरा प्रयास लगाते हैं, और अपना जो अट्रैक्शन है उधर वो लगाते रहते हैं। तो खिलाड़ियों में से जीवन में जीतने का बहुत महत्वपूर्ण व्यवहारिक ज्ञान सीखने को मिलता है। अब इन चीजों से हमें सीखने को क्या मिलता है, इन खिलाड़ियों के या इन दर्शकों के जो भी इनका व्यवहारिक ज्ञान है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सीखते हैं कि जीवन भर संघर्ष करने का नाम है ना। जीवन भर अगर हम संघर्ष करते रहते हैं वही जीतने का नाम है, और जब हम संघर्ष करते रहते हैं तो एक दिन हम जीत जाते हैं। और यहाँ दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं है, यानी कि मान लीजिए दो टीमें खेलती हैं कि हाँ एक टीम खेल रही है और दूसरी टीम उसकी दुश्मन है, नहीं, दोनों टीमें एक दूसरे के साथ प्रेम भाव के साथ खेलती हैं, और दोनों का प्रयास ही एक है, क्या, दोनों ही टीमें जीतना चाहती हैं। वैसे ही दर्शक दोनों टीम्स के स्टेडियम में भी होते हैं, और दोनों टीम्स के दर्शक मोबाइल फोन पर, टीवी पर, अपने घरों में भी होते हैं। लेकिन वो एक दूसरे के साथ दुश्मनी भावना के साथ नहीं खेलते, दोनों का मकसद एक ही होता है, जीतना। तो इनके इस प्रयास से, इनके इस अट्रैक्शन से हमें ये पता चलता है कि हर एक हम लगातार किसी काम को करते रहें, और जो व्यवहारिक ज्ञान है हमारा, जो हमारा व्यवहार होना चाहिए हमेशा वो जीतने की तरफ होना चाहिए। और जब ऐसा व्यवहार हमारा बना रहता है, यानी कि हम सीखते रहते हैं, और हम तो उसके साथ साथ हम जीतते रहते हैं। और खिलाड़ी का ध्यान अपनी जीत पर है, खिलाड़ी पूरे दमखम के साथ पिच पर अपना पूरा टाइम स्पेंड कर देता है, पूरा टाइम लगा देता है, उसके पीछे कितना सारा प्रयास वो करता है, पहले बहुत सारी प्रैक्टिस वो करता है और संघर्ष करता है। और मन में डर रख करके कभी भी संघर्ष नहीं किया जा सकता। उसके मन में कभी डर नहीं होता। जैसे मान लीजिए किसी भी टीम के खिलाड़ी से अगर हम बात करें कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, तो उनका मकसद यही होता है कि बोलते हैं कि मुझे अगला मैच जीतना है ना। क्योंकि वे लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं, वे लोग जो कुछ करने की कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं, है ना। जो करते हैं वही तो असफल होते हैं। जैसे हमने कल सीखा कि गिरते हैं घुड़सवार मैदानी जंग में, वैसे ही जो घोड़ा नहीं मतलब घोड़ा चलाएगा नहीं, घोड़े पर राइडिंग नहीं करेगा तो वो कैसे गिरेगा। वैसे ही जो लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं वही असफल होते हैं, और वे उनसे कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं। किन से, जो बगैर कोशिश किए सफलता प्राप्त कर लेते हैं, है ना। जैसे सपोज दैट बात करें, मान लीजिए कोई मेरे पिताजी का कोई बना बनाया व्यापार है और उस पर मुझे बैठने का मौका मिल जाए, तो मैंने बिना कुछ किए मुझे सफलता हासिल हो गई, है ना। तो उससे अच्छा है कि जो लोग मेहनत करके कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं और वो असफल हो जाते हैं, वो लोग कहीं गुना ज्यादा उन लोगों से अच्छे हैं जो सफलता बिना कुछ किए प्राप्त कर लेते हैं, राइट। तो हमेशा जीवन का जो मेन पहलू है, जो मेन मकसद है, वही है कि चलते रहना और सीखते रहना और कोशिश करते रहना, जिसके बाद एक बहुत शानदार सुनहरी सी सफलता हासिल होती है। और वही उस सफलता को एंजॉय कर सकता है, वही उस सफलता का आनंद ले सकता है। क्योंकि जिस मैच का परिणाम जिस टीम के लिए निगेटिव हो जाता है, सपोज दैट वो टीम हार जाती है, तो उसके लिए ऑडियंस का कितना ज्यादा, मतलब आपने आलोचनाएं सुनी होंगी, कितने सारे उनको चैलेंज झेलने पड़ते हैं। और उनके घरों पे आपने पत्थर भी फेंकते हुए देखे होंगे कि ये अच्छा नहीं खेला, ये वाला अच्छा खेलता तो सही हो जाता, बॉलर भी अच्छे नहीं खेले, बॉलर ने सही से बॉल नहीं फेंकी, है ना, तो ये जीत जाते। तो लेकिन क्या वो उस आलोचनाओं से बैठ जाते हैं? हेलो, नहीं ना। तो वो क्या करते हैं, वो फिर से पुनः प्रयास करते हैं, फिर से वो अपना लक्ष्य बनाते हैं, फिर से लक्ष्य के प्रति वो संघर्ष करते हैं, रणनीति बनाते हैं, और फिर से अपने काम में वो जुट जाते हैं। फिर एक दिन वो फिर से खेलते हैं और अपने आप को साबित करते हैं, यस हमने जो पहले गलती की हमने उससे सीखा, और सीखने के बाद हमने फिर से प्रूफ करके हमने दिखाया, और वो जीत करके दिखाते हैं ना। और वो फिर वही दर्शक कहते हैं, यस हमें पता था कि ये जीत जाएंगे, है ना, हमें पता था कि ये बहुत अच्छा करेंगे। तो इस तरह से हमेशा संघर्ष करते रहना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, और संघर्ष करने से ही सफलता हासिल होती है। हार मानकर बैठने का अर्थ है हमेशा के लिए पराजित हो जाना। जो लोग हार मान करके बैठ जाते हैं कि अब नहीं होगा, दो चार स्टेप में ही अपने आप को हार मान लेते हैं और सोच लेते हैं कि अब तेरे से नहीं होगा, सो दैट वो लोग कभी विजय नहीं हो सकते। और
हार मानकर बैठने का अर्थ जैसे अभी बोला कि पराजित होना नहीं है, यानी कि उस पर कुछ नया रणनीति, तो फिर से कोई नया लक्ष्य तैयार करना है जिससे हम फिर से प्रिपेयर हो जाएं और फिर से उस काम करने के लिए रेडी हो जाएं। राइट। तो इस तरह से अपने आप को हम जीतने के लिए हमेशा तैयार रख सकते हैं, जीतने के लिए हम हमेशा अपने आप को रेडी रख सकते हैं, जिससे एक दिन एक बहुत सुंदर सी सुनहरी सी सफलता हमारे हाथ में होगी। और चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, उसका डट कर सामना करना चाहिए, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां सपोज दैट आज हमारे अनुकूल नहीं है, आज हम उस काम को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसका डट करके सामना करना चाहिए और उसको हमेशा लक्ष्य के साथ काम करना चाहिए। और लक्ष्य होता है तो उसके साथ संघर्ष करना भी बनता है, और संघर्ष करने के लिए इंसान तैयार हो जाता है। जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता वो संघर्ष भी नहीं कर पाता। सपोज दैट जैसे हम इस प्रोग्राम में आते हैं तो हम किसी ना किसी लक्ष्य को लेकर के आते हैं ना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और कल सीखेंगे हम कुछ और नया। और लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा अपने आप को संघर्ष में लगाए रहें और संघर्ष करते रहें, और अपना दमखम अपनी सफलता को पाने के लिए हमेशा पूरा प्रयास करते रहें।